हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 और 3.1 के जितने भी उदाहरण हैं हम उनको सारों को कवर करेंगे। और इस अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। दो चरों वाले हम क्लास 9th में चर और अचर को पढ़ चुके हैं। चर कौन होते हैं? चर होते हैं हमारे ABCD के जो हमारे लेटर होते हैं स्मॉल वाले। जैसे हम यदि x y डॉट 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 या फिर हमारे A B जितने भी होते हैं A से Z तक, ये सारे होते हैं हमारे चर। क्या होते हैं? चर। और जो हमारे अचर होते हैं, अचर कौन होते हैं? अचर होती हैं हमारी संख्याएं, हमारे नंबर। जितने भी नंबर या संख्याएं होती हैं वो हमारे अचर कहलाते हैं। अचर की बात करें हम तो यहाँ पर अचर हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 डॉट 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 हम लिख सकते हैं। माइनस की संख्याएं भी लिख सकते हैं और प्लस की संख्या भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। और जो ABCD वाले अक्षर होते हैं यानी लेटर होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। दो चरों वाले, दो चरों का मतलब है उस रैखिक समीकरण में हमारे x भी आए और y भी आए। मतलब दो चर कोई भी आए, चाहे x आए चाहे y आए, या फिर इन x और y की जगह पर PQ या TS कुछ भी आए, लेकिन क्या आना चाहिए? दो चर आना चाहिए। इसके बाद है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमें पता है जिस समीकरण की घात 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। युग्म की बात की गई है तो युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब ऐसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें लिखना है जो दो चरों वाले हों, रैखिक समीकरण हो और जोड़ा हो। तो हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम उदाहरण के लिए लिखें कोई दो रैखिक समीकरण युग्म यानी कोई रैखिक समीकरण युग्म, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर लिख देते हैं हम 5y, यहाँ पर लिख देते हैं हम -2 बराबर में 0। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं 3x माइनस का 4y प्लस का हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये x और y क्या हैं? दो अलग अलग चर हैं। तो यहाँ पर दो चरों हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण, इस पर जो है घात x पर कितनी है? x 1, और इस पर घात जो है हमारी कितनी है? 1। तो ये रैखिक हो गए। युग्म मतलब ये क्या है? पूरा एक जोड़ा है। क्या है? जोड़ा, जिसे हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलते हैं हम पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर। क्या हो गए? ये युग्म हो गए। तो इस पूरे अध्याय में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ने वाले हैं। इनको हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां दी गई हैं। इनको हल करने के लिए हमारे पास कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। किन किन विधियों से हम इनके ज्ञात कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो हमारे पास रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए 3 विधियां दी गई हैं। सबसे पहले दी गई है हमें ग्राफीय विधि। कौन सी विधि दी गई है? ग्राफीय विधि। दूसरी विधि दी गई है हमें प्रतिस्थापन विधि। तीसरी दी गई है हमें विलोपन विधि। ये 3 विधि हमें क्लास 10वीं में दी गई हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। हम सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 में ग्राफीय विधि को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 में हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 3.3 में हम विलोपन विधि को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी न्यू NCERT जो है अपडेट हो चुकी है। पहले हमारे पास यहाँ पर 4 विधियाँ थी। यहाँ पर एक और थी बीज गुणन विधि जो कि हमारे सिलेबस में अब नहीं है। और यहाँ पर हमारी 3 ही एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2 और 3.3 हमें यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि होती क्या है। तो ग्राफीय विधि के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक टेबल की, एक सारणी की। तो यानी कौन सी सारणी होती है वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें ग्राफीय विधि को सॉल्व करने के लिए इस चार्ट की आवश्यकता होगी, जहाँ पर हमें रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये क्या है हम आपको अभी समझाते हैं। ग्राफीय विधि में ये कंडीशन कैसे फॉलो होती हैं और बीजगणितीय विधि में ये कंडीशन किस प्रकार से फॉलो होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास एग्जाम्पल है
यहाँ पर 7x प्लस के 5x माइनस के 7 बराबर 0, और यहाँ पर हमारा 3x माइनस का 4x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमारा x वाला पहले समीकरण का पहला पद होता है उसे बोलते हैं हम a1, और दूसरे समीकरण का जो पहले वाला पद होता है उसे बोलते हैं a2। इस वाले पद को बोलते हैं हम b2, और इस वाले पद को यहाँ पर एक ही चर हो गया हमारे पास, 2 चर चाहिए थे, यहाँ पर y लिखना पड़ेगा y, और यहाँ पर भी y। तो हमारे पास कितने चर हो गए? 2 चर, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो भी इसी पर आधारित है। तो यहाँ हमारा जो y वाला पद होता है वो b1 होता है, और दूसरे समीकरण का जो y वाला पद होता है उसे हम b2 बोलते हैं। और जो हमारा अचर पद होता है उसे हम पहले समीकरण के अचर पद को c1 बोलते हैं, और दूसरे समीकरण के अचर पद को हम c2 बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये बिंदु होते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, और इसी कंडीशन के जरिए हम जो है ग्राफीय विधि को हल करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है हमारी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, मतलब यदि हमारे पहले x वाले और y वाले जो पद हैं वो बराबर नहीं हैं, तो इस कंडीशन में हमारी ये कंडीशन फॉलो होगी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और इस स्थिति में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब जब हम ग्राफ पर रेखाएं खींचेंगे तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और ये जो होता है सिर्फ ग्राफीय विधि में होगा। कौन सी विधि में होगा? ग्राफीय विधि में। अब हम जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो भाई एक बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेंगी ये संख्याएं, इस बिंदु पर यदि रेखाएं मिलेंगी, इस बिंदु पर यदि रेखाएं मिलेंगी तो इनका क्या हल होगा? एक ही हल होगा। तो जो हमारा केवल एक ही हल होता है वो आना था हमारा, ये जो लिखा है वो यहाँ पर आना था बीजगणितीय विधि में। क्या आना था? केवल एक हल। दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, तो उसका जो ग्राफीय विधि में हल होगा वो तो होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो बीजगणितीय विधि होगी उसमें होगा केवल एक हल। जैसे हमारी बीजगणितीय विधि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। तो जब जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका केवल एक ही हल हमें प्राप्त होगा। अब हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं, और यहाँ पर हमें दिया गया है क्या? 6x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, और फिर दिया गया 12x प्लस 6y माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा a वाला पद होता है, ये हमारा a2 वाला पद होता है, ये b1 वाला पद होता है, ये b2 वाला, ये c1 वाला और ये c2 वाला। तो यहाँ पर हमें देखना है कंडीशन कि यहाँ पर कौन सी जो कंडीशन है वो हमारी अप्लाई हो रही है, यानी प्रूफ हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 6/12 है यानी a1/a2, और यहाँ पर b1/b2 यानी 3/6। तो यहाँ पर काटेंगे हम तो 1/2, और यहाँ पर काटेंगे तो 1/2। अब हम इसको करेंगे c1/c2 को, तो a जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कितना आया? 6/13। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में जो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है वो कौन सी हो रही है? ए वाली, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में जो हमारा ग्राफीय विधि में रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के प्रतिच्छेदी मतलब समांतर होंगी। समांतर रेखाएं मतलब वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? हमारी समांतर रेखाएं। अब जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी तो इनका जो बीजगणितीय विधि में हल होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ उल्टा हो गया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ये लिखना था यहाँ पर और ये लिखना था यहाँ पर, उल्टा हो गया। आप देख लीजिए, इस गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस स्थिति में जो हमारी कंडीशन फॉलो होगी वो ए होगी। तो ग्राफीय विधि में समांतर रेखाएं होंगी, और जो बीजगणितीय विधि में होगा उसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, कहीं भी टच नहीं होगी, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अगली कंडीशन में देखते हैं, जब ये तीनों कंडीशन मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर होते हैं तब जो हमारा ग्राफीय विधि में इसका हल होता है वह होता है संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा क्या हो जाए, मतलब ये पहली रेखा और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी जाए, तो इसे बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। अब जब पहली रेखा पर दूसरी रेखा गुजर रही है तो
तो ये इस पहली वाली रेखा को बहुत अनेक जगह, अनंत जगह क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी टच करेगी, छुएगी, स्पर्श करेगी। तो इस स्थिति में जो इसके हल होंगे ग्राफीय बीजगणितीय विधि में क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी यदि हम देखें कि ट्रेन की पटरी जो होती है, ट्रेन की पटरी ये होती है और इसी पर ट्रेन जो है चलती है, तो जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो ट्रेन की पटरी को अनंत यानी सभी जगह क्या करते हैं, टच करते हैं। तो उसके जो इस स्थिति में हल होंगे वो कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। यदि यहाँ पर देखें तो कंडीशन वही फॉलो होती है। यहाँ पर 7/14 है, यहाँ पर 9/18 है, यहाँ पर 3/6। इसको हम काटेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ग्राफीय विधि के लिए हमें ये जो है सारणी सीखनी बहुत ही आवश्यक है, तभी आप जो है ग्राफीय विधि सीख पाएंगे। ग्राफीय विधि के लिए आपको ग्राफीय पेजों की आवश्यकता होगी, बिल्कुल आपको परफेक्ट आंसर निकालने के लिए। तो ये जो पूरा था हमारा प्रश्नावली 3.1 का कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो क्या होते हैं। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म है जहाँ पर हमें दो चर दिए गए हैं और रैखिक समीकरण भी हैं और ये युग्म यानी जोड़ा है, युग्म है, जोड़ा है। यहाँ पर देखिए इनको हल करने के लिए हमें निम्न 3 विधियाँ दी गई हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जिसे हम यहाँ पर 3.1 में पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 3.2 में और इसे पढ़ेंगे 3.3 में। 3.1 यानी ग्राफीय विधि के लिए हमें इस सारणी यानी चार्ट की आवश्यकता होगी। तो इसे हमने आपको समझा दिया है। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 3.1 के उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, और अब हम पहुंच चुके हैं उदाहरणों पर। हम इसके उदाहरणों को करेंगे। उदाहरण नंबर हम पहले को देखते हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास 1 है। हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है x प्लस 3y बराबर में 6 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 12। वो कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं कि नहीं, और यदि संगत हैं तो ग्राफ द्वारा इसका ग्राफ खींचिए। तो ग्राफीय विधि द्वारा इसे हल कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि ये दोनों संगत हैं, आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि जो हमारी यानी जो कंडीशन होती है यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं और जो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं, उस कंडीशन में जो हमारे रैखिक युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और जो हमारे पास तीसरी कंडीशन रहती है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो इस स्थिति में जो हमारे पास युग्म होता है वो कैसा होता है, असंगत। कैसा होता है, असंगत। तो सवाल उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि इनको पहले चेक करिए कि ये संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि द्वारा इसे हल कीजिए। तो चलिए हम इस उदाहरण को प्यार से करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो A1 का मान हमारे पास यहाँ पर x है, x मतलब इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, 1, तो यहाँ पर 1 होगा। A2 यानी 2, B2, B1 यानी 3, B2 माइनस का 3, C1 6, वो भी माइनस का होगा क्योंकि ये पक्षांतर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो A1 और A2 है वो 1/2 है और B1 और B2 जो है वह है 3/-3। कैसे देखते हैं, यहाँ पर A1/A2 बराबर दिया गया है 1/3 और B1/B2 बराबर दिया गया है 3/-3। इसको देखते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वह आएगा 1/2। और इसको देखते हैं तो यहाँ से 3 से 3 ही कैंसिल होगा तो इसका आएगा B1/B2 बराबर -1/1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसी भी परिस्थिति में
A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए वाला यानी A1/A2 है वो 1/2 है और B1/B2 जो है माइनस का 1/1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इस स्थिति में जो हमारा ग्राफ होगा उस पर रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो हमारा जो समीकरण का जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे, संगत। कैसे होंगे, संगत। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, समीकरण युग्म है वो कैसे हैं, संगत। हम कह सकते हैं अर्थात युग्म संगत हैं। कैसे हैं, संगत। और सवाल में कह रहा था यदि संगत हो तो इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि अब आता है हमारा मेन पॉइंट की ग्राफीय विधि होती क्या है। तो ग्राफीय विधि से कैसे क्वेश्चन को हल करना है वो हम आपको अब बताते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में हमें सबसे पहले 2 डिब्बा बनाने होंगे। एक डिब्बा बनाएंगे हम पहले समीकरण के लिए और दूसरा डिब्बा बनाएंगे हम दूसरे समीकरण के लिए। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y, क्योंकि जो हमारे चर हैं वो x y में दिए गए हैं तो हम ये लिखेंगे। यहाँ पर लेंगे हम और इनको सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x + 3y और बराबर 6। इस 6 को हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यदि x बराबर 0 रखें तो हमें y बराबर क्या मिलता है वो देखना है। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे और यही है जो हमारे फर्स्ट स्टेप होते हैं ग्राफीय विधि के, इसी प्रकार करना है हमें। तो यहाँ पर 3 गुणा y लिखेंगे हम, यहाँ पर ये हटा देते हैं, बराबर में 6। तो यहाँ पर ये 0 हो गया है तो 3y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, यहाँ गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। तो 3 3 दूनी 6। तो y बराबर कितना मिला हमें, 2। कितना मिला, 2। तो यहाँ पर जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिला हमें, 3। कितना, 2। कितना मिला हमारे, 2 मिला हमें। कितना मिला, 2। अब यदि हमने यहाँ पर y बराबर 0 रख दिया, अभी हमने x बराबर 0 रखा था, अब यदि हम y बराबर 0 रखें तो क्या होता है, x + 3 गुणा 0 बराबर 6, क्योंकि y बराबर क्या रख दिया हमने, 0। तो x ये 0 हो जाएगा, बराबर में 6। हमने जब y का मान 0 रखा तो x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर मिला हमें 6। y बराबर 0 तो x बराबर कितना मिला, 6। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x - 3y बराबर 12। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलता है वो देखते हैं। तो 2 गुणा 0 - 3 y बराबर 12। ये हमारा 0 हो जाएगा, -3y बराबर में 12। यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है 3y बराबर 12। अब ये जो गुणा की संख्या वो पहुँचेगी भाग में, तो 12 बटा -3, इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। तो y बराबर मिलेगा हमें कितना, -4। y बराबर कितना मिला हमें, -4। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिला हमें, -4। अब हम जो है x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं। यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं कि x बराबर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर रखते हैं हम 2x - 3 गुणा 0 बराबर 12। तो 2x ये 0 हो जाएगा, बराबर में 12। तो यहाँ पर 2x बराबर 12। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 12 बटा 2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 6। 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 6। तो जब हमने y का जो मान है वो 0 रखा, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला हमें, 6। तो इस प्रकार से हमें दोनों समीकरणों से दो दो जो है बिंदु यहाँ पर निकाल लेने हैं और ये बिंदु जो है हमें ग्राफ में दर्शा देना है। और ग्राफ में हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो इनकी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। तो जब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो ये दो बिंदु जो है
यानी जो दोनों रेखाएं, इन बिंदुओं से मिलकर जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी वहीं हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं इन्हीं बिंदुओं की सहायता से। हेलो डियर स्टूडेंट, अब आ चुके हैं हम उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 में हमें दिया गया है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 और दिया गया है हमें 3x माइनस 24 बटा 5y प्लस 3 बटा 5 बराबर 0। ये जो है हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और कह रहा है कि इसको ज्ञात कीजिए, मतलब ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि यह रैखिक समीकरण युग्म के हल जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल है यानी कोई हल नहीं है, या फिर केवल एक हल है। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि इस यानी ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि जो रैखिक युग्म दिया गया है हमें उसके हल कैसे हैं। एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर कोई भी हल नहीं है। तो जो हमारी कंडीशन होती हैं उन्हीं कंडीशन के द्वारा हम चेक करेंगे कि ये जो रैखिक युग्म दिया गया है हमें क्या उसके हंस यानी जो उसका आंसर है वो कैसा आता है। अनेक हल आते हैं, एक हल आता है, या कोई भी हल नहीं आता है। तो सबसे पहले जो हमारा, इसे हम पहला मानते हैं और इसको हम पहले सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। तो यहाँ पर हम जो है 5 का गुणा कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 5 का गुणा। तो क्या करेंगे हम 5 गुणा 3x माइनस का यहाँ पर 24 में हम करेंगे 5 का गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस में 5 गुणा 24 बटा 5 बाई प्लस 5 गुणा 3 बटे 5 बराबर 0। आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा 15x, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 24 बाई, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 बराबर 0। तो ये जो है सॉल्व हो चुका है। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसमें से हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 के जो मान हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर a1 बराबर कितना दिया गया हमें 5, a2 बराबर कितना दिया गया है 15, b1 बराबर कितना दिया गया है -8, b2 बराबर कितना दिया गया है -24, c1 बराबर कितना दिया गया है +1 और c2 बराबर कितना दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है 3। तो हम यहाँ पर देखते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 5 बटा 15, b1 अपॉन b2 -8 बटा -24 और c1 अपॉन c2 1 बटा 3। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको काटेंगे 5 × 5 5 या 15। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा हमारे पास, a1 अपॉन a2 1 बटा 3। इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 8 3 24। तो यहाँ पर b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा 1 बटा 3। और जो हमारा c1 अपॉन c2 है वो कैसा है 1 बटा 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीनों कंडीशन है वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये तीनों कंडीशन कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं हैं तो मतलब इसका जो हल होगा वह कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम लिखेंगे अतः उपयुक्त रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था। हमें सिर्फ कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन लगा के चेक करना था कि इस जो रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है वो कैसा है, क्या यानी इसके हल कैसे हैं, अनेक हल हैं, एक हल है, या कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो इसके क्या निकले,
अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं मतलब ये हमारी पहली रेखा है और इसी पर हमारी जो है दूसरी रेखा भी जा रही है। तो जो दूसरी रेखा होगी वह पहली रेखा को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो हम कह सकते हैं कि इस जो समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, होंगे। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था। उदाहरण नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट व स्कर्ट खरीदने गई। जब सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, तो चंपा ने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी हुई पैंट की संख्या से दुगने से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से 4 गुने से 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो लैंग्वेज में बड़ा सवाल है लेकिन है छोटा सा, आपको समझना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और जो हमें थ्योरी दी गई है उसी से हम समीकरण को निकालते हैं। हम यहाँ पर मानते हैं लेट, माना उसने जो पैंट खरीदे, पैंटों की संख्या कितनी है, पैंट की संख्या, पैंटों की कर दो, पैंटों की संख्या माना हमने x है, और जो स्कर्ट है उसकी संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या y है, हमने ये मान लिया। पैंटों की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y। अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है यहाँ पर प्रश्नानुसार, वो कह रही है कि पैंटों की संख्या मतलब स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या से दुगने से 2 कम है। मतलब y बराबर हम लिख सकते हैं दुगने से 2 कम, दुगने से 2 कम। आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि जब भी सवालों में गुना की बात आए, जब भी सवालों में गुना या गुनी की बात आए, तो वहाँ पर हमेशा हमें जो है गुणा का याद रखना है कि यहाँ पर जो है गुणा होगा। और जब भी सवालों में अधिक आए, क्या आए, अधिक या कम आए, अधिक या कम आए, तो वहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर अधिक आए वहाँ पर प्लस करना है और जहाँ पर कम आए वहाँ पर हमें घटाना है यानी माइनस करना है। तो एक ज़रूरी पॉइंट है कि आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि जब भी अधिक की बात आए तो वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर कम की बात आए वहाँ पर माइनस, और गुना या गुनी की बात आए तो वहाँ पर गुणा करना है हमेशा। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या से पैंटों की संख्या जो है दुगने से 2 कम है। तो सबसे पहले दोगुनी यानी 2 का गुणा किया x में, और 2 कम यानी माइनस का 2, तो इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुने से 4 कम है, तो 4x माइनस के 4, समीकरण नंबर 2। अब हमें इसे ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, हल। तो ग्राफीय विधि से जब हम इसे हल करेंगे तो हम लिखेंगे ग्राफीय विधि। यदि आप इस प्रकार एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे, फुल में फुल मार्क्स आने की गारंटी है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि। आपको पता है कि ग्राफीय विधि के लिए हमें सबसे पहले 2 बॉक्स क्रिएट करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो हम सबसे पहले 2 बॉक्स को बनाते हैं, एक x के लिए एक y यानी पहले समीकरण के लिए, और ये बनाते हैं समीकरण दूसरे के लिए। इसमें हम लेते हैं समीकरण 1, क्या लेते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया गया है हमें, y बराबर 2x माइनस का 2। यदि मान के चलो हमने यहाँ पर x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, y बराबर मिलेगा हमें माइनस का 2। y बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2। यदि हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिला, माइनस का 2। अब यदि हम क्या करें, हम यहाँ पर y बराबर 0 रख दें, क्या रख दें, y बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस का 2, y बराबर क्या रख दिया, 0। तो यहाँ पर जो हमें x बराबर मिलेगा वो मिलेगा, ये जाएगा उस साइड यानी प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/2। तो x बराबर कितना मिलेगा हमें, x बराबर मिलेगा हमें 1। कितना मिलेगा, x बराबर 1। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना मिला हमारे पास, 1। अब हम समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारे पास y बराबर 4x माइनस का 4। यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं
तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, y बराबर मिलेगा 4 गुणा 0 माइनस 4। तो y बराबर सीधी सी बात है कि हमें माइनस का 4 मिल जाएगा। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस का 4 मिला। अब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, तो 4x माइनस का 4 बराबर y के स्थान पर 0। तो यहाँ पर 4x बराबर 4 और x बराबर 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिला हमें, 1। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिला, 1। तो ये हमारे पास दो बिंदु आ चुके हैं। इन दो बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे और ग्राफ पर दर्शाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो है रेखाएं इसकी किस प्रकार होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, संपाती होती हैं या समांतर होती हैं। उसी प्रकार से इसके आंसर होंगे और हम बता सकते हैं कि पेंटों की संख्या और स्कैट की संख्या कितनी है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इनका। हेलो प्यारे बच्चों, अब आ चुके हैं हम प्रश्नावली 3.1 पर। और प्रश्नावली 3.1 में हम ग्राफीय विधि से बारी बारी से सवालों को सॉल्व करेंगे और उस कंडीशन जो हमें 3 बताई गई थी कंडीशन, उन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हुए हम सवालों को बड़े ही आसानी से करेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है हमें कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं 10 जिन्होंने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें लड़की और लड़कियां दोनों हैं और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सवाल में लिखा क्या है, सवाल में लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए ग्राफीय विधि द्वारा। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें माना है, लेट करना है, माना लड़कों की संख्या, लड़कों वॉइस की संख्या, लड़कों की संख्या हमने माना यहाँ पर x है और लड़कियों की संख्या, लड़कियों, लकड़ियों ना लिख जाए बस, हमें लकड़ियाँ नहीं लिखना है, लड़कियाँ लिखना है। तो यहाँ पर हम लड़कियाँ ठीक लिखा है। लड़कियों की संख्या हमने मान के चलना है यहाँ पर कितनी है, 22 है। अब जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि इन दोनों की जो संख्या वह कितनी है, 10 है। टोटल कितनी है हमारे पास, 10 संख्या है जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों हैं। तो हम यहाँ पर x + y बराबर क्या लिख सकते हैं, 10। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी जो हमें कंडीशन दी गई है, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हमें इनको हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे। तो 2 डिब्बा बना लेते हैं ग्राफीय विधि के लिए। ग्राफीय विधि पहला डिब्बा पहले समीकरण के लिए, दूसरा डिब्बा दूसरे समीकरण के लिए। पहला समीकरण हमारे पास है x + y बराबर 10। इसमें सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, x बराबर 0। तो हम देखते हैं y बराबर हमें कितना मिलता है, 10। y बराबर कितना मिला हमारे, y बराबर मिला हमें 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 10। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, अब यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पर हम y बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर x + 0 बराबर 10, यानी x बराबर भी कितना मिल गया, 10। y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना मिला, 10। अब करते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x बराबर 4y + 4। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं। इस समीकरण को पहले थोड़ा कर लें, x - y बराबर 4। अब रखते हैं हम x बराबर कितना, 0। यदि हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिलेगा हमें, ये y का जो माइनस वो 4 के पास पहुँच जाएगा, यानी y बराबर मिलेगा हमें -4। x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिला हमें -4। अब जो हमें
हम y बराबर 0 रख के देखते हैं। तो y बराबर जब हम 0 रखेंगे, x माइनस का 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना मिलेगा हमें, प्लस का 4, प्लस का 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना मिला हमें, प्लस के 4। अब जो है हम इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाएंगे और वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, आपस में यानी प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, समांतर हैं। यदि हमारी प्रतिच्छेदी होंगी तो इनका एक हल होगा, संपाती होगी तो अनेक हल होंगे, और समांतर होंगी तो कोई भी हल नहीं होगा। तो हम इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं, या फिर हम यहीं पर कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ये कैसी रेखाएं होंगी। यहाँ पर हम साइड में देखते हैं कैसी रेखाएं होंगी। यहाँ पर A1 का मान कितना दिया गया है, 1, और A2 का मान कितना दिया गया है, वो भी 1। यहाँ पर B1 का मान कितना दिया गया है, 1, और B2 का मान कितना दिया गया है, y उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि A1 और A2 की बात की जाए तो 1/1, और B1 और B2 की बात किया जाए तो -1/1। तो जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होंगी तो इनका केवल एक ही हल होगा, और एक ही हल होगा तो हमें लड़का और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। चलिए ग्राफ पेपर पर। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन को पहली बार में किसी व्यक्ति ने 50 में ख़रीदा, और 7 पेंसिल और 5 पेन को दूसरी बार उसी ने 46 रुपये में ख़रीदा। तो बताइए कि पेंसिल और पेन का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें सवाल को हल करना है और मान लेना है कि जो पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल का जो मूल्य है वह कितना है हमारे पास, x है, और जो पेन का मूल्य है यानी कलम का मूल्य है वो कितना है, y है। पेंसिल यानी हम शीश बोल सकते हैं, पेंसिल और यहाँ पर पेन, उनका मूल्य हमने मान लिया कि x और y है, x और y है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो पहली कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि पहले उसी व्यक्ति ने क्या किया है, 5 पेन खरीदे और 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदी जो कि 50 में खरीदी, और दूसरी बारी में उसने 7 पेंसिल और 5 पेन को यानी 46 रुपये में ख़रीदा। तो हमें पेंसिल और पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम समीकरण नंबर 1 इसे मानेंगे, समीकरण नंबर 2 इसे मानेंगे, ग्राफीय विधि से इसे हल कर देंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि। तो आपको पता है कि ग्राफीय विधि को हल करने के लिए हमें बॉक्सों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के लिए 2 जो है बॉक्स बना लेंगे। x, y, x, y। अब हम जो है यहाँ पर x बराबर 0 या y बराबर 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो डाटा है, आंकड़े हैं वो बड़े हैं। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 46 है। यदि हमने यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। यदि हमने x बराबर 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50/7 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हमने y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर 50/5 हो जाएगा, यानी x आ जाए 10 आ जाएगा x का मान। लेकिन यहाँ पर जो है हमें सोच के मान रखने पड़ेंगे ताकि जो हमारे मान है वो कट जाए, बटे में ना आए, डेसिमल में ना पहुँचे। हमारे जो पॉइंट है वो डेसिमल में ना पहुँचे। तो हमें सोच समझ के बिंदु रखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो हम रखते हैं। तो बच्चों अब हम इसके जो हैं बिंदु निकालते हैं। बॉक्स के लिए जो हमने बॉक्स बनाए थे उनके लिए अब हम बिंदु निकालते हैं। तो पहला जो हमें समीकरण दिया गया था, समीकरण 1 के लिए निकालते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया गया था हमें, 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर हम रखेंगे ऐसा मान कि हमारा जो x का ऐसा मान रखेंगे जिससे वो 7 से डिवाइड हो जाए उस मान के बाद। तो हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर, यदि यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 × 3 + 7y बराबर में आ जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पर करेंगे तो 15 + 7y = 50।
तो 7/15 को कर देंगे पक्षांतर, इस साइड आएगा तो आएगा -15 और यहाँ पर 7/, बराबर आ जाएगा 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा 7×35, यानी जो हमारी गुणा की संख्या होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। तो हमें जो है y बराबर कितना मिल गया 5। जब हमने x बराबर कितना रखा 3, जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना मिल गया हमें 5। अब हम रखते हैं यहाँ पर y का मान। तो हमें यहाँ पर y का मान यदि हम शून्य रखते हैं, क्या रखते हैं शून्य, y का मान यदि हम शून्य रखते हैं तो देखिए क्या आता है। हमारा समीकरण है 5x + 7 × 0 बराबर में 50। तो यहाँ पर 5 यानी x यहाँ पर 0 बराबर में आ जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पर 5x बराबर 50 और आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारा x और 50 बटा आएगा 5। तो x बराबर इससे कैंसिल कर देंगे तो आएगा हमारा कितना 10। यानी जब हमने y का मान शून्य रखा तो हमें जो x का मान है वो कितना मिला है 10 मिला है। अब हम रखते हैं समीकरण 2 के लिए। किसके लिए, समीकरण 2 से या 2 के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारे पास 7x + 5y बराबर 46। तो यहाँ पर हम रखते हैं x बराबर रखेंगे हम कितना 3, क्या रखें 3। तो यहाँ पर x बराबर 3 रखें तो 7 × 3 + 5y बराबर में 46। तो यहाँ पर 5y बराबर 46 -7 21 को कर देंगे पक्षांतर। तो 5y बराबर यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 25। तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें 25 बटा में आएगा 5, यानी y बराबर मिल जाएगा हमें कितना 5। y बराबर कितना मिला 5, जब हमने x बराबर कितना रखा 3। अब हम y बराबर रखते हैं, यदि हम y बराबर रखें कितना, y बराबर रखते हैं -2। तो यहाँ पर देखिए 7x गुणा में 5 गुणा -2 बराबर में 46। यहाँ पर देखिए 7x -10 बराबर में 46। ये प्लस का ये माइनस का है तो गुणा में कौन सा चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। तो 7x बराबर 46 और माइनस को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 10 बन जाएगा। तो x बराबर आएगा 56 बटा कितना 7, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 7 8 56 यानी 8। तो हमने जब y का मान -2 रखा तो x बराबर मिला हमें कितना 8। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो है उभयनिष्ठ बिंदु कौन से मिल रहे हैं, हमारे उभयनिष्ठ जो बिंदु हैं वो 3 और 5 मिल रहे हैं। कौन कौन मिल रहे हैं 3 और 5। तो जो हमारी होगी वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो यही जो है हमारे आंसर होंगे कि जो हमारा पेंसिल का मूल होगा वो 3 होगा और पेन का जो मूल होगा वो 5 होगा। चलिए हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपको दर्शाते हैं ग्राफ। बच्चों अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर यह ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो बिंदु हैं वह प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो हमें इन तीनों सवालों में ये अनुपातों की तुलना करके बताना है कि इनके जो रेखा हैं, इनके द्वारा जो रेखा हैं वो कैसी हैं। तो सबसे पहले जो हमें पहला सवाल दिया गया है, 5x - 4y + 8 बराबर 0 और दूसरा जो इसी का समीकरण दिया गया वो दिया गया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसमें हम अनुपातों की तुलना करेंगे। कौन सा अनुपात, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो A1 बराबर कितना दिया गया हमें यहाँ पर 5, B2 बराबर यानी A2 बराबर कितना दिया गया है 7, B1 बराबर कितना दिया गया है -4, B2 बराबर कितना दिया गया है 6, C1 बराबर कितना दिया गया है 8 और C2 बराबर कितना दिया गया है -9। तो यहाँ पर हम देखते हैं A1/A2 बराबर कितना है 5/7, B1/B2 यानी -4/6
और C1/C2 मतलब 8/-9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 और A2 और B1 और B2 किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे दूसरे में पहला सवाल दिया गया है उसके समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये हमारे सवाल नंबर दूसरे के पहले का आंसर था। अब हम सवाल नंबर दूसरे को करते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x 6y + 24 = 0। तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। कंडीशन देखेंगे। A1 = 9, A2 = 18, B1 = 3, B2 = 6, C1 = 12 और C2 = 24। ये हमें दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे A1/A2 बराबर कितना है? 9/18, B1/B2 3/6 और C1/C2 12/24। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इनको कैंसिल करेंगे। 9 दूनी 8 यानी 1/2, यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी 1/2 और 12 दूनी 24 यानी 1/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर क्या है? अर्थात ये जो तीनों अनुपात हैं, तीनों अनुपात वो एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समपाती होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरा समीकरण युग्म है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें समीकरण युग्म दी गए हैं। 6x - 3y + 10 = 0, 2x + y + 9 = 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अनुपात ज्ञात करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, मैंने पहले ही बोला था। तो A1 बराबर 6, A2 बराबर 2, B1 बराबर -3, B2 बराबर यहाँ पर 1, C1 बराबर 10 और C2 बराबर यहाँ पर 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे A1/A2 6/2, B1/B2 -3/1 और C1/C2 बराबर 10/9। यहाँ पर माइनस है बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर। तो हम अब देखते हैं आगे। A1/A2 इसको काटेंगे तो 6 यानी 3 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होगा और किसी भी संख्या के बटे में 1 है, यानी B1/B2 3/1 और C1/C2 10/9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पहले दो अनुपात हैं वो तो बराबर हैं, यानी A1/A2 और B1/B2 कैसे हैं? बराबर हैं। लेकिन जो हमारा C1/C2 है वह कैसा नहीं है? बराबर नहीं है। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में जो हमारी रेखाएं होगी वो कैसी होगी? समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं। यानी हम कह सकते हैं कि जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होगी? समांतर रेखा। तो इस प्रकार से हमारे सवाल नंबर दूसरे के तीनों सवाल होते हैं बड़े ही बेहद खूबसूरती से। आशा है कि आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अब हम सवाल नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी यहीं कह रहा है कि अनुपातों A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तुलना कर यह ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमें इसमें 5 सवाल दिए गए हैं और हमें
कंडीशन को चेक करके बताना है कि ये जो हमारे रैखिक युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। अब आपको यहाँ पर इन पॉइंटों को याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन पॉइंटों को याद करने की ज़रूरत है कि जब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं और समपाती होती हैं, समपाती। तो जो हमारे युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत। कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और यदि हमारी जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, कैसी हैं? समांतर, तो इस स्थिति में जो हमारा युग्म होगा वो कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत। तो बस ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। सवालों को करते हैं बेहद खूबसूरती से। पहला सवाल दिया गया हमें तीसरे का पहला, 3x + 2y = 5। इस 5 को हम अंदर कर लेते हैं तो 3y, 3x + 2y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x - 3y = 7, तो इसको भी कर लेते हैं, यानी 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें जो हम हैं अनुपात देखेंगे, a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, b2 का क्या है, c1 का क्या है और c2 का क्या है। तो देखेंगे a1 के लिए यहाँ पर 3 है, a2 के लिए 2 है, b1 के लिए यहाँ पर -3 है और b2 के लिए -3 है, c के लिए यहाँ पर -5 है और c1 के लिए -5 और c2 के लिए -7। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो a1/a2 का जो मान निकला वो 3/2, b1/b2 का जो मान निकला वो निकला -3/-3 और c1/c2 का जो मान निकला वो निकला -5/-7। यहाँ से हम करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 1/1 और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब a/a2 = 3/2 और b1/b2 = 1/1 और c1/c2 के बराबर 5/7। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पहली 2 कंडीशन है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण युग्म है वो कैसा है? संगत, क्योंकि यहाँ पर जो रेखा होगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। ये आपके सवाल नंबर तीसरे का पहला का आंसर है। अब हम इसी का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया गया है 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे a1/a2, अब सीधा डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर a1 का मान कितना दिया गया है? 2 और a2 का मान 4। b1/b2, b1 का मान -3 और b2 का मान -6। c1/c2, c का मान कितना दिया गया है? -8 और c2 का मान -9। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 और इसको काटेंगे माइनस से माइनस और 3 दूनी 6 यानी 1/2। इससे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 8/9। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर पहली 2 कंडीशन बराबर हैं और तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है, अर्थात जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समपाती, यानी a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। कैसी होंगी? समांतर। और हमें पता है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो जो हमारा युग्म होता है वो कैसा होता है? असंगत। कैसा होगा हमारा? असंगत। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है सवाल नंबर तीसरे के दूसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को
देखिए कि ये संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 सवाल दिए गए हैं। चारों सवालों को सबसे पहले हमें कंडीशन द्वारा संगत और असंगत देखना है। यदि वो असंगत हैं तो हमें वहीं पर छोड़ देना है, और यदि संगत है तो उसे हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमें दिया गया है x + y बराबर में 5 और 2x प्लस का 2y बराबर में दिया गया हमें 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे तो x + y माइनस का 5 बराबर 0 और 2x + 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे a1/a2 वाली। तो a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 -5/-10। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये भी 1/2 आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन जो है संगत वाली है। कैसी है? संगत वाली, क्योंकि रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। अब यदि ये संगत है तो हमें इसे ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है? हल। तो चलिए हम ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करते हैं। ग्राफीय विधि तो ग्राफीय विधि के लिए पहला स्टेप होता है हमारा 2 बॉक्सों को बनाना, जो कि हमारे एक पहले समीकरण के लिए और दूसरा दूसरे समीकरण के लिए होता है। तो पहला समीकरण लेते हैं हम समीकरण 1 से। पहला समीकरण क्या है? x + y माइनस 5 बराबर 0। यदि हम यहाँ पर x बराबर 0 रखें तो यहाँ पर y बराबर हमें प्लस में 5 मिलता है। क्या मिलता है? 5। क्या मिलेगा? प्लस में 5। यदि हम यहाँ पर y बराबर 2 रखें तो हमें x बराबर क्या मिलता है? x + 2 माइनस का 5 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर x माइनस का 3, तो बराबर में मिलेगा हमें x बराबर -3। यदि हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना मिला हमें? +3। अब हम समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 2x + का 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हम x बराबर 2 रखते हैं। तो देखते हैं y बराबर क्या मिला हमें? 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 + 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से एक माइनस होगा तो 2y माइनस का 6 बराबर 0। तो y बराबर 6/2 कर देंगे डाक। तो y बराबर मिलेगा हमें 3। y बराबर क्या मिला हमें? 3। y बराबर मिल गया हमें 3। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर मिला हमें 3। अब देखते हैं हम, यदि हम y बराबर 3 रख दें तो हमें x बराबर क्या मिलता है? तो 2 × 3 + 2y, नहीं यहाँ पर हमने y बराबर रखा तो 2x + 2 × 3 माइनस 10 बराबर 0। तो 2x यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 माइनस 10 बराबर 0। 2x यहाँ माइनस होगा तो 4 बचेगा बराबर में 0। तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमें? 2। x बराबर क्या मिला? 2। y बराबर 3 रखा तो x बराबर 2 मिला। y बराबर 3 रखा तो x बराबर 2। ये तो सेम कंडीशन हो गई। विपरीत निकालते हैं, इसका हम विपरीत निकालते हैं। y बराबर 4 रख दो। यहाँ पर क्या करो? y बराबर 4 रख दो। y बराबर 4। अब देखो तो 2x + 2 × 4 माइनस 10 बराबर 0। तो 2x + का 8 माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर माइनस का 2 बराबर 0। तो x बराबर 2/2 आ जाएगा। तो x बराबर मिलेगा हमें +1। तो ये कंडीशन सेम हो चुकी है। इसकी जगह पर हम रख देते हैं, यदि हम y बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर हमें कितना मिलता है? 1। अब हम ये दोनों बिंदु ग्राफ पर दर्शा देंगे और ग्राफ पर दर्शाएंगे
और हमें पता है कि ये जो है कंडीशन समपाती है, समपाती रेखाएं, तो इनकी जो रेखाएं होंगी वो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जाएगी, तो ये रेखा समपाती होंगी, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम इसे ग्राफ पर दर्शाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, और अब हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 34 के दूसरे पर। सवाल नंबर 34 का दूसरा जो है हमारे पास वो है x माइनस वाई बराबर में 8 और 3x माइनस 3y बराबर में 16। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इन आंकड़ों को, डाटा को हम इस तरफ लाएंगे, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। यानी ये 1/(a2) x बटा मतलब 1/3 और b1/b2 मतलब -1/-3 और c1/c2 बराबर -8/-16। यहाँ पर देखते हैं a1/a2 बराबर कितना मिला, 1/3। b1/b2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 1/3 और c1/c2 देखते हैं तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 4 से 16 यानी यहाँ पर 8 से 16 तो यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली तो जो कंडीशन है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरी बराबर नहीं है, यानी जो कंडीशन होगी वो होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होंगी, कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, तो ये जो होगा कैसा होगा? असंगत। तो अब असंगत है तो हमें इसे यहीं छोड़ देना है। यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हमें इसे हल करना होता। अब हम चौथे का तीसरा देखते हैं। चौथे का तीसरा है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं तो इसके अनुपातों की तुलना करेंगे, यानी a1/a2 तो a1 यानी 2 और a2 यानी 4, b1/b2 तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 और यहाँ पर c1/c2 माइनस 6/-4। तो यहाँ पर देखेंगे a1/a2 इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 और b1/b2 1/2 वो माइनस में आएगा और c1/c2 देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और यहाँ पर आएगा 3/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली ही दो कंडीशन के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण युग्म वो कैसा है? संगत है। अब संगत है तो इसे हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो बच्चों ये ग्राफीय विधि द्वारा आपको हल करना है, आपके लिए HW में है, आपको करना है। और यदि नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इस सवाल को लगा दूंगा। तो चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे का चौथा सवाल है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0 और 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना करेंगे, यानी a1/a2 2/4, b1/b2 माइनस 2/4, c1/c2 माइनस 2/-5। तो यहाँ पर देखेंगे a1/a2 यहाँ पर काटेंगे तो 2 और यहाँ पर 4 यानी 1/2 आएगा और b1/b2 इसको भी काटेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो माइनस से माइनस और 2 से 4 तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा और c1/c2 तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 2/5 यहाँ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होगी और रेखाएं समांतर होंगी तो जो युग्म होगा वो असंगत होगा। तो ये चौथे सवाल का आंसर है। इसको हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है क्योंकि ये जो है हमारा समीकरण
असंगत है। समीकरण युग्म कैसा है? असंगत। अब करते हैं हम सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां हमें कुछ अलग से दिया गया है, इसमें हमें अब ये सब नहीं करना है, कुछ हट के है। तो चलिए हम सवाल नंबर 5वां करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमें एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया गया है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। हमें दिया गया है आयत का जो अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है हमें? आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, आयत का जो अर्ध परिमाप दिया गया है वो दिया गया है हमें 36 मीटर। कितना दिया गया है? 36 मीटर। और सवाल में कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम ये मान के चलते हैं, माना कि जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जो है उसकी चौड़ाई कितनी है? x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 4 मीटर अधिक, मतलब x प्लस का 4 मीटर। ये x मीटर है तो ये x प्लस के 4 मीटर होगी। और इसका अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36 मीटर। तो हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई को ज्ञात करना है। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है क्या? हमारा आयत का परिमाप, अर्ध परिमाप। परिमाप की बात करें तो परिमाप जो होता है इसका होता है 2 गुणा लंबाई, वो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो अर्ध परिमाप में जो होता है 2 से भाग होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई और बटे में कितना आएगा? 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा सूत्र है। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36 मीटर। चौड़ाई है हमारी x प्लस की 4 और लंबाई हमारी x प्लस 4 और चौड़ाई हमारे पास x है। तो इसको हम जोड़ते हैं। अब x 2x हो जाएंगे प्लस का 4। अब इसको इस साइड ले लेंगे तो 2x प्लस का 4 बराबर 36। अब हम आगे करेंगे तो 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा तो 32, क्योंकि इसको हम इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर 32 बटा कितना आएगा? 2। तो x बराबर हमें कितना मिलता है? 16। x बराबर कितना मिला? 16। यानी इसकी जो चौड़ाई है, अर्थात इसकी जो चौड़ाई होगी, अर्थात जो चौड़ाई है x बराबर कितनी है? 16। क्या है ये? चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? x प्लस का 4, यानी 16 प्लस का 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है और जो हमारी चौड़ाई है वो 16 मीटर है। आप अतः में भी लिख सकते हैं, अतः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। ये सवाल नंबर 5वां था। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है इस प्रश्नावली में से, तो आप इस सवाल को अच्छे से करके रखिएगा। जो 6वां सवाल है वो हमें दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और समपाती रेखाएं हो। तो हमें इसके ऐसे 3 रैखिक समीकरण बनाने हैं जिसके ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी भी हो, समांतर भी हो और समपाती हो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हम सबसे पहले प्रतिच्छेदी के लिए लिखेंगे। प्रतिच्छेदी के लिए तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होती हैं? पहली और दूसरी कंडीशन बराबर नहीं होती हैं। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे 3x और यहाँ पर लिख देंगे हम 3 यानी 2y माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर और यहाँ पर यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो कंडीशन क्या होगी हमारी? a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2। तो इस स्थिति में जो हमारा इसका ज्यामितीय निरूपण बनेगा, इसका जो ज्यामितीय निरूपण बनेगा वो हमारी कैसी बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। तो ये हमारा पहला होता है। दूसरे में कहता है कि समांतर हो, कैसी हो? समांतर, मतलब इसकी दो जो अनुपात हैं वो समांतर हो, तीसरा यानी 2 अनुपात बराबर हो और तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो। तो हम समांतर के लिए करेंगे समांतर रेखाएं। तो उसके लिए हम पहले को 2 को डबल कर देंगे, यानी 4x प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6y और यहाँ पर माइनस के 9 कर देते हैं। अब जब माइनस के 9 करेंगे तो पहले 2
अनुपात तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इसको लिए ए लिख दिया है। समान संपाति के लिए हम सभी को दुगना कर देंगे, तो सभी जो हैं बराबर आ जाएंगे, यानी 4x प्लस का 9 यानी 6y और माइनस का 16 बराबर 0। इन दोनों को यदि हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, इनका और इनका, तो ये जो तीनों अनुपात हैं वो बराबर निकलेंगे। जब तीनों अनुपात बराबर निकलेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो समपाती रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण को इनके रूप में लिखना था, ताकि इनका ज्यामितीय निरूपण एक बार प्रतिच्छेदी हो, एक बार समांतर हो और एक बार समपाती हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।